कामा के टाइम पे काम कर रहा हूँ। तुम्हारा सपना था ना कि कभी हमारा अपना भी घर हो। लो कर दिया तुम्हारा सपना पूरा। ये तो सिर्फ एक सपना पूरा हुआ है मिस्टर। मेरे सपनों की काफी लंबी लिस्ट। इसके आगे भी क्या क्या है तुम्हारी लिस्ट में? इसके बाद एक लंबी कार, मलेशिया में फॉरेन ट्रिप, और उसके बाद ज्वेलरी। बस 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 बस, अब यहीं पे हार्ट अटैक दोगी क्या? तुम्हारा पहला सपना पूरा करते करते 4 साल लग गए। अब थोड़ा चैन की सांस तो लेने दो। तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ ना, अब मेरे सपने भी पूरे कर दो। मिस्टर, अगर यहाँ सपना पूरा किया ना तो तमाशा बन जाएगा। तो चलो ना, जल्दी चलो, जल्दी आ जाओ। अरे आ जाओ। नहीं, और नहीं कच्चू प्लीज। कौन हो तुम लोग? चलो तुम बाहर चलो। कौन हो बे तुम लोग हैं? हम लोग कौन है? साले, ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। कौन है तू? ओए, नीची आवाज में बात कर। तुझे शायद पता नहीं, बुल्ला का आदमी अपन। अरे किसी का भी आदमी हो, या मेरे घर में क्या कर रहा है?
ओ, तो ये घर तूने खरीदा है? हाँ? अबे सालों से बंद था ये घर। तो अपनी मौज मस्ती तो यहीं पे होती है। बट दरवाजा तो बाहर से लॉक था, तुम दोनों अंदर कहाँ से आए? वो क्या है ना मैडम कि इस घर में एक बैक डोर भी है, वहीं से। और तुम लोग मुझे भड़क क्यों रहे हैं? बता कर आना चाहिए था ना। पूरी इनिंग तक नहीं खेलने दिया। ओए चुप, आधा घंटे से तो बैटिंग कर रहा था और कितनी लंबी पारी खेलेगा? ओह, ये सब जो पहले चलता था ना, अब नहीं चलेगा यहाँ पे। ये मेरा घर है, चल निकल यहाँ से, निकल। अबे ओए, इज्जत से धक्का मारने का बताया ना, बुल्ला भाई का आदमी है। क्या बोल दे अपने बुल्ला भाई से, डरता नहीं हूं मैं। और आइंदा इस घर के आसपास दिखाई दिया ना तो सीधा हवालात में जाएगा। मोहित, इट्स ओके। उन्हें क्या पता था कि हम आ जाएंगे? सारा मूड खराब। चलो कशिश भाई, मैं जा रहा हूं। अरे रुको रुको, टिफिन तो लेते जाओ। आज मैं डिनर नहीं करूंगा, खुद को गर्म करके रखूं। कल तो गर्म थी, तब तो आपने अपने मूड खराब कर लिया। कल की बात मत याद दिलाओ, गुस्सा आ जाता है यार। बाबा, रात को ना जल्दी आ जाना, एक मीठा सा सरप्राइज रखूंगी। ठीक, चलो बाय। ये मोहित भी ना, लगता है आज ऐसे ही नहीं जाएंगे। अरे भाभी जी, आप वो शायद मैं कल अपना पर्स भूल गया था यहाँ पे। नहीं तो मैंने पूरी साफ सफाई की है, आपका पर्स कहीं नहीं है। फिर मैं खुद देख लेता हूँ ना। अरे आप ऐसे कैसे घुस रहे हैं? अरे अरे वाह भाभी जी, घर बड़ा साफ रखा है आपने, क्या बात है। अरे भाभी जी, थोड़ा खुद से तसल्ली कर दे लीजिए एक बार। मैंने कहा ना, कोई पर्स वर्स नहीं छूटा तुम्हारा। वैसे भाभी जी, ये बेड ना बड़ा मस्त है, सच में। तुम सीधी तरीके से जा रहे हो, वरना मैं। अरे भाभी जी, आपका गुस्सा भी ना एकदम आपके पति परमेश्वर जैसे गर्म है, थोड़ा ठंडे देखिए। चले जाएंगे अभी, गर्म है, ठंडा। अरे निकल। सुनो तो भाई, मेरे पर्स छूट गया था मेरा कल इधर। सीधी तरह से नहीं समझेगा ना। बहुत गर्मी ना तेरे अंदर, तुझे तो बुल्ला भाई देखेंगे। हाँ, तेरे बुल्ला भाई को भी देख लूंगा, जा। देखता हूँ।
सुबह से ही वेट कर रहे थे ना रात होने का, और अब भी काम काम काम। अभी कितना पागल, कामा के टाइम पे काम कर रहा हूँ। कल ही पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ मैं इसकी। ये लोग पुलिस से नहीं डरते हैं। बाजू वाली सुमन आंटी बता रही थी कि यहाँ के पार्षद बलविंदर ठाकुर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, फिर मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि इसकी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मोहित जी, बलविंदर। बलविंदर जी आइए आइए। जी मोहित जी बताइए, सुना है आपको कोई परेशान कर रहा है? बलविंदर बदमाश लड़का है गज्जू नाम का। जब से हमने शिफ्ट किया है नाक में दम कर रखा है उसने। क्या नाम बताया? गज्जू। गज्जू। गज्जू को यहां भेजो, मोहित जी के घर पे, तुरंत। ये क्या कर रहे हैं आप बलविंदर जी? आने दीजिए उसे यहां, देखते हैं ना कितनी गर्मी है उसके अंदर। और वैसे भी आप मेरे इलाके में, हमारा इलाका है, आपकी और आपकी बीवी की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे होते हुए आपको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, समझे आप? देखा, मैंने कहा था ना, बलविंदर जी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मैं आपका आभारी रहूंगा बलविंदर जी। इनके लिए कुछ लाइए। हाँ मैं भी लाई। और बताइए, हमारे रहते हुए लीजिए। हाँ हाँ, वाह मोहित जी, आपकी बीवी के हाथों में जादू है। इतना टेस्टी समोसा तो पहले कभी चखा ही नहीं। आप बिना बलविंदर जी नेता लगते ही नहीं है। कितनी फनी फनी बातें करते हैं। अरे हमारा सबसे मुलाकात होती रहती है, सभी के यहाँ उठना बैठना है, आप तो समझ ही रहे हैं। क्यों भी गज्जू, बहुत अकड़ आ गई है तेरे में, पता है ना? ये शरीफ लोग हैं, क्यों परेशान कर रहा है इनको? वो मैंने कुछ नहीं किया। अब ये लोग ही खिड़की खोलकर सेक्स करेंगे। जबान संभाल के बात कर। बलविंदर जी, वो मेरे कमरे की खिड़की खराब है, मैंने बुलाया कारपेंटर को। बैठ जाइए। मोहित जी,
ये अच्छे लोगों की सोसाइटी है, यहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे आप? बलविंदर जी, आप इसकी बातों में मत आइए। इसे अकड़ है किसी बुल्ला भाई की। उसके रोग में हमें रोज परेशान करता है। पता नहीं कहाँ का गुंडा है वो। आज के बाद तेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझा? ठीक है बोलो भाई। बुल्ला भाई, आप बुल्ला भाई, देखिए हम सिर्फ शांति से इस घर में रहना चाहते हैं। मेहनत के पैसों से ये घर खरीदा है। हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मोहित जी, घर के पेपर्स दिखाइए। चलिए। कशिश जी, आपको तो पता ही है ना कि नेता लोगों की कैसे खातिरदारी करते हैं। जी क्या लेंगे आप, चाय या? दूध, सिर्फ दूध पीने का शौक है मुझे, वो भी ठंडा, ताज़ा ताज़ा। जी मलाई। मोहित जी, आपको पता है इतना महंगा घर आपको इतने सस्ते में क्यों मिला? क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ। क्योंकि ये घर 4 लोगों को पहले ही बिक चुका है। केस चल रहा है इस प्रॉपर्टी पे, इसीलिए ये घर 2 सालों से बंद था। समझे आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं अपने लॉयर पे एक फोन करूंगा ना, तो आपको इस घर से धक्के मार के निकालेगा। मैं देखता हूं कब तक आप इस घर में रहते हैं। मुझे माफ कर दो बुल्ला भाई। ये मेरी जिंदगी की कमाई है, मेरी बीवी के सपने का घर है। ये चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बुल्ला भाई का नाम सुना तो हाथ पैर कांपने लगे। 2 दिन का समय देता हूं तुझे। खुश करता है तो खुश कर ले, शायद मेरा मूड बदल जाए। चलता हूं कशिश जी, फिर कभी आऊंगा दूध पीने, ताजा ताजा। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। क्या सोचकर घर लिया था और क्या हो गया? तुमने अगर इतना महंगा सपना नहीं देखा होता ना। क्या तुम मुझे गलत कह रहे हो? जब हैसियत नहीं थी तो क्यों घर लिया ये? हाँ, जल्दबाजी में। तुमने ही कहा था ना सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। हाँ, गलती मेरी थी। मुझे शादी से पहले सोच लेना चाहिए था कि इतनी हाई मेंटेनेंस बीवी नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए थी। नहीं कर सकता मैं तुम्हारी विशेष पूरी। ये पहले बताना चाहिए था ना। तुम दोनों यहाँ? अरे भाभी जी, अब जब पता चला कि आपका घर आपका है ही नहीं, तो आ गए हम लोग अपनी गुटरगुल करने। क्यों? ओए, निकल निकल यहाँ से। ओए, ये सारी बातें ना
बुल्ला भाई को बोलना तो ठीक है, हैं? चल पिंकी, एक तो बहस के बाद ना मेरा मूड और हो जाता है करने के लिए। चलो मैं तो कब से वेट कर रही हूँ। आजा। मर्दानगी बीवी पर हाथ उठाने में नहीं होती, इन लोगों को सबक सिखाने में होती है, लेकिन वो तो तुमसे होगा नहीं। बस 2 दिन की बात है मेरी जान, फिर पूरा घर हमारा होगा। उसी बिस्तर पर मिलकर गुटरगु करेंगे दोनों। हटो, बस में तुम बड़ी बड़ी बातें करते रहो। और कब तक उस बल्लू भाई की गुलामी करते रहोगे? अपना सिक्का जमाने का वक्त आ गया है। बस एक मौके की तलाश है मेरी जान, फिर देख कैसे बड़ा गेम खेलता हूं मैं। गज्जू, मेरा एक मैसेज है, बल्लू को दे देना। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मौका मिल गया, मौका मिल गया मेरी जान, मौका मिल गया। यहाँ कोई है? देखिए, ये घर हमारा सपना है, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस हम आपका सपना पूरा करते हैं और आप हमारा सपना पूरा कर दीजिए। बहुत बड़ा खेल खेलना होगा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहुत बड़े खिलाड़ी लग रहे हैं आप तो जानते होंगे कि खेल कैसे खेलना है। तुम्हें पता है मेरा नाम मुल्ला कैसे पड़ा? सांड हूं मैं, सांड। बकरियां मुझसे खैर मनाती हैं, टिक नहीं पाता मेरे सामने कोई। आप ट्राई करके देख लीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और तुम्हारे पति को पता चल गया तो? ऐसे पति का क्या करूं जो मेरे सपने ही अफोर्ड नहीं कर सकता। ये रही मेरी सपने की लिस्ट, बस आप इन्हें पूरा करते जाइए और मैं आपकी रातें हसीन करती रहूंगी। किसी ने सही कहा है, औरतें बहुत चालू चीज होती हैं।
क्या हुआ गज्जू, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बुल्ला भाई नाराज हैं क्या? ना, बुल्ला भाई तो बहुत खुश हैं, पर तुमसे नहीं, तुम्हारी बीवी से। यकीन नहीं ना? दिखाता हूँ। हरदम अपना माना, ये देखा। तेरा तो घर भी गया और घरवाली भी चली गई। हरदम अपना माना। एक तू ही है जिसे अपना माना। ये क्या किया गज्जू तूने? प्यादे को राजा बनना है तो राजा को तो मरना पड़ेगा ना मेरी जान। आजा। ये सब मैं हमारा घर बचाने के लिए कर रही थी मोहित। घर घर तब बनता है जब दीवारों में प्यार की महक हो, बेवफाई की गंध नहीं। अरे ओए, चल निकल यहां से। तेरी बीवी के साथ मेरी डील हुई, क्या समझा? अब तू सीधा यमराज से डील कर रहा। नहीं मोहित, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मोहित। नहीं मोहित, नहीं। मुझे छोड़ दो मोहित, ये सब मैं हमारे लिए कर रही थी मोहित। आओ मेरे पास। तुझे अपने सपने इतने प्यारे थे कि तू अपनों को भूल गई। मोहित प्लीज मुझे छोड़ दो। ये मैं हमारे लिए कर रही थी। हाँ देखो, हम फिर से नया घर खरीद के साथ मेरे से आप करीब आओ मेरे। तुम मैं ये नहीं मोहित, नहीं। आप माफ कर। चुप! एक वक्त था जब इन हाथों में गुलाब था, तब तुझसे प्यार था। आज इस हाथ में गन, क्योंकि नफरत है तुझसे।
बन गया तेरा यार राजा। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तू ही है दिल में।